दोस्तों, इजरायल ने सीरिया में भी हदें पार कर दी। दमिश्क पर जबरदस्त हवाई हमले, रक्षा मंत्रालय, सेना मुख्यालय और राष्ट्रपति भवन को बनाया निशाना। गोलान में तैनात की सेनाएं। इजरायली रक्षा मंत्री का ऐलान, दर्दनाक हमला शुरू। वहीं यहूदी कट्टरपंथी मंत्री का भड़काऊ बयान, राष्ट्रपति अल शरा को ख़त्म कर दो। और साथ में आपको बताएंगे सुवेदा में सीरियाई सरकार और कुछ ड्रूज गुटों के बीच समझौते की खबर है, लेकिन हालात अब भी नाजुक है। इसमें सीरियाई सरकार की एक बड़ी जीत हुई है जो हम आपको आगे बताएंगे। दोस्तों, बुधवार को इजरायल ने दमिश्क पर ज़बरदस्त हवाई हमले किए, जिनमें सीरियाई रक्षा मंत्रालय, सेना के जनरल स्टाफ और राष्ट्रपति भवन यानी प्रेसिडेंट हाउस के आसपास के इलाकों को निशाना बनाया गया। यह हमला इजरायल ने दक्षिण सीरिया में ड्रूज समुदाय की रक्षा के नाम पर किया है। मतलब इजरायल सिर्फ एक बहाना ढूंढ रहा है अपने पड़ोसी मुस्लिम देशों की ताकत को कमज़ोर करने के लिए, क्योंकि इन देशों से इजरायल का वजूद खतरे में है और बौखलाहट में लगातार वो इन देशों के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं जो खुलेआम अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हैं। दोस्तों, दमिश्क में रक्षा मंत्रालय और सेना मुख्यालय पर कई हवाई हमले हुए जिससे भारी नुकसान हुआ है। इजरायली सेना ने कहा कि उसने राजधानी में उन सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जो राष्ट्रपति भवन के पास है। अल जजीरा की जांच एजेंसी सनद के मुताबिक हमला राष्ट्रपति भवन के उत्तरी हिस्से में स्थित हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर हुआ। सीरियाई स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि शुरुआत में इन हमलों में अब तक एक व्यक्ति की मौत हो गई और 18 लोग घायल हुए हैं। इजरायली मीडिया ने बताया कि इजरायली सेना सीरिया में और भी सरकारी ठिकानों पर हमले की तैयारी कर रही है। सीरियाई समाचार एजेंसी के मुताबिक इजरायली हमलों में दक्षिण सीरिया के दरआ शहर को भी निशाना बनाया गया। दोस्तों, हमलों की शुरुआत के साथ ही इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज़ ने कहा कि सीरिया पर दर्दनाक हमले शुरू हो चुके हैं। इजरायल ने सोमवार की रात से ही सीरियाई सेना को सुवेदा प्रांत में टारगेट करना शुरू कर दिया था और उन्होंने ये बहाना बनाया कि सीरियाई फौज ड्रूज लोगों पर हमला कर रही थी, इसलिए हमने उन पर हमला किया। सेना प्रमुख इयाल जमीर ने बड़ी संख्या में लड़ाकू विमानों को सीरियाई सीमा की तरफ भेजने का आदेश दिया है और गाजा के कुछ सैनिकों को भी सीरियाई सीमा पर तैनात करने का आदेश जारी कर दिया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक बीते 24 घंटे में इजरायली सेना ने सीरिया में 160 ठिकानों को निशाना बनाया है और सबसे ज़्यादा सुवेदा को निशाना बनाया गया है। चैनल 12 के अनुसार सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि सीरिया में ये संघर्ष कई दिनों तक चल सकता है। 2 अतिरिक्त इजरायली बटालियन को सीरियाई सीमा पर भेजा गया है। सेना का कहना है कि ये कदम इस डर के कारण उठाया गया है कि इजरायल के ड्रूज समुदाय के लोग सीमा पार कर सकते हैं। इजरायली सेना ने कहा कि वो ड्रूज समुदाय के साथ गठबंधन के तहत पूरे सीरिया में हमले कर रही है ताकि उनकी रक्षा की जा सके। रक्षा मंत्री काट्ज़ ने कहा, हम सुवेदा में तब तक काम जारी रखेंगे जब तक उन ताकतों का पूरी तरह सफाया ना हो जाए जिन्होंने ड्रूज समुदाय पर हमला किया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर दमिश्क ने यह संदेश नहीं समझा तो हमलों की रफ्तार और बढ़ेगी। दक्षिण सीरिया को हम नो वार जोन में तब्दील कर देंगे। वहीं सीरिया में बिगड़ते हालात के मद्देनज़र इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री ने बुधवार शाम को एक इमरजेंसी सुरक्षा बैठक बुलाई। एक वीडियो संदेश में नेतन्याहू ने कहा कि हम अपने ड्रूज भाइयों को बचा रहे हैं और इजरायली शासन की गैंग को ख़त्म कर रहे हैं। दोस्तों, शुरुआत में सीमित हमले किए गए थे, लेकिन बाद में इजरायल ने सुवेदा में सीरियाई रक्षा और गृह मंत्रालय के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए, जिससे कई लोगों की मौत और घायल होने की खबरें हैं। सुवेदा में मौजूद कुछ ड्रूज नेताओं ने खुले तौर पर अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग की, जिसमें इजरायल से मदद की गुहार भी शामिल थी। वहीं सैन्य विश्लेषक असद अल जुबी ने कहा कि ये इजरायली आक्रमण नया नहीं है, बल्कि ये पहले से जारी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान हमले इसी क्रम में हैं और सीरिया की सेना इतनी मजबूत नहीं है कि वो सीधे इजरायल को जवाब दे सके। उन्होंने कहा कि इजरायल सुवेदा में फौजदारी हालात और अराजकता को बढ़ावा देकर सीरिया पर दबाव बना रहा है ताकि वो गोलान हाइट्स पर अपने अधिकार से पीछे हट जाए। उन्होंने ये भी कहा कि सीरियाई सरकार की कार्रवाई देश की एकता बनाए रखने के मकसद से हो रही है। जुबी का मानना है कि
सीरिया अरब विदेश मंत्रियों की बैठक या एक अरब शिखर सम्मेलन बुलाने का अनुरोध कर सकता है। उन्होंने कहा कि इजराइल इस समय सुविधा की अशांति को एक रणनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। वहीं दोस्तों, इजराइल के कट्टरपंथी राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर ने सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा को लेकर एक बेहद भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने कहा, सीरिया से सामने आई भयानक तस्वीरें एक ही बात साबित करती है कि जो एक बार जिहादी होता है वो हमेशा जिहादी ही रहता है। ऐसे लोग जो लोगों को मारते हैं, अपमान करते हैं और बलात्कार करते हैं, उनसे कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ऐसे लोगों का एक ही इलाज है, सीधा ख़त्म कर देना। मैं इजराइल में रहने वाले ड्रूज लोगों से बहुत प्यार करता हूं और उन्हें गले लगाता हूं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम इस सांप का सिर काट दें। बता दें कि बेन गवीर पहले भी विवादों में रहे हैं। उन पर यहूदी आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट करने और अरबों व दूसरे गैर यहूदी लोगों के खिलाफ नफरत फैलाने के आरोप में सजा हो चुकी है और फिर भी ये लगातार भड़काऊ बयान देने से पीछे नहीं हटते हैं। इसी बीच दोस्तों, सीरिया से बड़ी खबर आ रही है जो सीरियाई सरकार के लिए एक तरह से जीत मानी जा सकती है। दरअसल सीरिया के गृह मंत्रालय ने अल जजीरा को बताया है कि सुवेदा में मौजूद कुछ ड्रूज गुटों के साथ एक नया सीज फायर समझौता हो गया है। ये वो गुट है जो दमिश्क में नई सरकार के साथ काम करने को तैयार है। इस समझौते के तहत सीरियाई सरकारी फौजें सुवेदा में तैनात रहेंगी और वहाँ चेक पॉइंट भी बनाए जाएंगे। यानी अब ये इलाका पूरी तरह से सीरियाई सरकार की जिम्मेदारी में होगा। ये समझौता पहले हुए समझौतों से अलग है, क्योंकि पहले आमतौर पर फौज को पीछे हटना पड़ता था, लेकिन इस बार सरकार अपनी मौजूदगी बनाए रखेगी। हालांकि ये समझौता सिर्फ उन्हीं ड्रूज गुटों से हुआ है जो सरकार के साथ काम करने को तैयार है। वहीं कुछ गुट जैसे हिकमत अल हिजरी के नेतृत्व वाला गुट अब भी सरकार का विरोध कर रहा है और उनके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है कि वो कहाँ है। फिलहाल यह खबर है कि सीरियाई फौज ने सुवेदा शहर के ज़्यादातर हिस्सों पर कंट्रोल पा लिया है, लेकिन सवाल यह है कि जो लोग सरकार के खिलाफ थे क्या वो इस इलाके से जा चुके हैं या वो फिर से हमला करेंगे। अभी कुछ भी क्लियर कहना मुश्किल है, क्योंकि हालात लगातार बदल रहे हैं। दोस्तों, 24 घंटे पहले भी एक सीज फायर की बात हुई थी, लेकिन तब कोई जानकारी नहीं दी गई थी। अब जो डील सामने आई है उसमें साफ कहा गया है कि सरकार सुविधा में बनी रहेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस डील पर इजराइल की प्रतिक्रिया क्या होगी, क्योंकि इजराइल लगातार कह रहा था कि वो ड्रूज समुदाय की सुरक्षा के लिए वहां दखल दे रहा है और इजराइल का कहना है कि इस इलाके में सीरियाई सरकार की मौजूदगी नहीं होनी चाहिए। मतलब इलाका सीरिया का, सब कुछ सीरिया का, लेकिन दखल कौन दे रहा है? इजराइल। और सिर्फ दखल ही नहीं बल्कि हमला भी कर रहा है और एक कमज़ोर देश पर हमला कर रहा है जो पहले ही अशांति का शिकार रहा है, जो देश 11 साल तक गृह युद्ध में रहा है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इससे जुड़ी तमाम लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम लगातार आपको ताज़ा अपडेट देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।